Hi everyone, this is Asif Chaudhary and I am the head Excuse me, this is Asif Chaudhary and I'm head of digital media at Devsinc. And we started this Tech Talk series because we believe that the best way to gain and spread information is through having conversations. So we wanted to have this first episode on mental health at workplace. So Yasmin, tell me what पहले मेरा introduction तो करा दे. Oh, I'm sorry. So she is Yasmin and she is psychologist and laughter therapist. बाकी आप खुद ही बता दें. So I'm Yasmin Butt, as Asif mentioned. I'm a psychologist and laughter therapist. And for the last 3 years, I've been particularly working on stress management at workplace. And through laughter therapy, I've reached out to different companies like US Army, Facebook, Google, Ashoka, British Petroleum, etc. And I had the chance to see deep stress at work and how it affects your mental health at work. So Yasmin, tell me, what is mental health and especially in workplace? So before I answer this question, मैं एक चीज़ mention करना चाहूँगी कि कोविड के दौरान हमने mental health का word बहुत ज़्यादा सुना है और उसकी वजह से एक तरह से हमारे मुंह पे चढ़ भी गया. उससे पहले कहते थे कि जी mental challenges हो सकते हैं या psychology कह सकते हैं, लोगों की psychology, depression, anxiety के बारे में बात होती है. लेकिन अब particularly जो word हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, that is mental health. It is because of COVID, right? So I'll try to answer this question in both perspective कि mental health actually क्या होती है, कोविड के दौरान कैसे उस चीज़ को अफेक्ट करिए. जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, राइट, कि हमें बुखार हो सकता है या हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है या हमारी टांगों में दर्द हो रहा है या हमारे सर में दर्द हो रहा है. इसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि उस टाइम आपके दिमाग की और आपकी इमोशंस की क्या हेल्थ की सिचुएशन चल रही है. हाउ फाइन आर यू, लाइक सो जब हम डिप्रेशन कहते हैं, सो डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारा केमिकल इम्बैलेंस जो है वो थोड़ा सा केमिकल बैलेंस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, एंजाइटी में थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं. सो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, वो केमिकल इम्बैलेंस अगर उसका हो जाए, केमिकल ऊपर चले गए, केमिकल नीचे चले गए, उसकी वजह से हम थोड़े से मूड स्विंग्स जो है वो अपने अंदर महसूस करते हैं. सो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी दिमागी, हमारी रूहानी और हमारी इमोशनल हालत उस टाइम पे कैसे महसूस कर रही है, राइट. सो दैट इज मेंटल हेल्थ. मेरे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिकॉज वी आर अ बिग कंपनी, ऑलमोस्ट 200+ पीपल वी आर वर्किंग हियर, हाउ टू फाइंड आउट इफ माई कोलीग, टीममेट्स और पीपल अक्रॉस द टीम्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, depression or work anxiety? Is there any check? Because I don't think there is any blood test which can tell you're suffering from mental health. So how to find out? Right. Excellent question, I'd say. क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, ना सिर्फ हमारे वर्क प्लेस के ऊपर बल्कि हमारे बहन भाई या हमारे करीबी दोस्त अहबाब वगैरह होते हैं, they are suffering from mental health issues and we can't tell कि उनको क्या issue है and how can we help them best, right? Some of the basic symptoms जिससे आप फ़ौरन बता सकते हैं कि अगले बंदे की मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्टेड हुई है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कोलीग्स को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता, बेड से निकलने का दिल नहीं कर रहा था, दांत ब्रश करने का दिल नहीं कर रहा था, बाल ब्रश नहीं किए हुए हैं, कपड़े चेंज करने का दिल नहीं करता, बस मैं हर वक्त थका थका से महसूस करता हूँ, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, कोई खाने का जायका नहीं आ रहा, नींद का साइकिल मेरा ऊपर नीचे चला गया. अगर आप किसी को देख रहे हैं कि उसका वज़न ड्रास्टिकली या बढ़ा है या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन किया है, ठीक है, या बढ़ा है या कम हुआ है, नींद के बारे में अगर उन्हें कोई कंप्लेन करना शुरू किया कि मेरी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या नींद बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत बेचैनी रहती है. अक्सर आप नोटिस करेंगे कि लोग कहते हैं कि मुझे जैसी बेचैनी होती है मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है. लाइक यही अपनी वो सिम्टम्स जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया होना शुरू होगा कि एक बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजर है, राइट. अगर आप इनमें क्लासीफाई करना चाहें कि कौन सी सिम्टम किस किस चीज़ की होती हैं, डिप्रेशन की जो क्लासिक सिम्टम्स होती हैं उसमें ये होता है कि यू लूज़ प्लेजर इन एवरीथिंग दैट यू डू. आपको खाने का जायका नहीं आता, आपको कोई काम करने का मज़ा नहीं आता. अगर आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुने, इस चीज़ का क्या फ़ायदा जब ये ख़त्म नहीं हो जानी है. वैसे कोरोना वाले लोगों को भी नहीं आता. कोरोना वाले यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दें कि हमने बहुत सुना है कोरोना के दौरान, स्पेशली इस लॉकडाउन के अंदर, और पहले इतना लोग बात भी नहीं कर रहे थे मेंटल हेल्थ के ऊपर. आपके नज़रिए क्या लगता है कि वाकई कोरोना ने इफेक्ट किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर? अगर किया है तो इसके लॉन्ग टर्म क्या असरात हो सकते हैं जिसके बारे में भी लोग बात नहीं कर रहे हैं? नो, एब्सोल्युटली. कोविड ने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है इन अ वे. देखिए, लोगों के जो पहले के एग्जिस्टिंग इश्यूज से, अगर किसी को गुस्सा ज़्यादा आता था या कोई तंबाकू नोशी ज़्यादा करता था, किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होती थी, कोविड के दौरान वो एम्पलीफाई हो गए. क्योंकि कोविड के दौरान जो है हमारे सारे कोपिंग मैकेनिज्म चले गए. पहले हमें टेंशन होती थी, हम कहते थे चलो दोस्तों से मिल लेते हैं, चलो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो शॉपिंग कराते हैं. जब बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो उन दिनों
ना हम दोस्तों से मिल सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते, हमारे सारे कोपिंग मैकेनिज्म ख़त्म हो गए. अब जब हमें स्ट्रेस होती थी तो हमारे पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म रह ही नहीं गया. ना हम शॉपिंग करने जा सकते हैं, ना हम दूसरों को मिलकर आ सकते हैं, ना हम मूवी देखने जा सकते हैं, ना हम कहीं बाहर घूम फिर के आ सकते हैं, ना हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इश्यूज थे वो और ज़्यादा बढ़ गए. तो अगर किसी में कोई इशू नहीं था उसको थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो गया, अगर किसी को डिप्रेशन था उसका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो ये लॉन्ग टर्म अभी बिल्कुल इसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं वो इस तरह से हैं कि देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग वर्कआउट करते हैं या अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं, तो जब भी कोई फिजिकल चैलेंजेस आते हैं वो उसके लिए 100% प्रिपेयर्ड होते हैं. लाइक कोविड के दौरान अगर कोई सेहतमंद था और उसको कोरोना हुआ तो वो बड़ी जल्दी उसमें से निकल आए. राइट, द सेम वे जिन लोगों की मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग थी उन्होंने इसको सर्वाइव कर लिया. जिनकी मेंटल हेल्थ वीक थी कोविड के दौरान और वीक हो गई, और उसको अगर उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया तो लॉन्ग टर्म ये चीज़ें रह जाएंगी. अच्छा, हम ऐसे लोगों को फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो एज बीइंग कॉलीग, टीममेट, हम उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? राइट, इस पे कुछ सजेशंस आप देना चाहें? बिल्कुल. I'd like to suggest फर्स्ट ऑफ ऑल अ डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन कि आप उनसे कन्वर्सेशन बारे में स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ वाले डेस्क पे कोई बैठता है या कोई दूर भी बैठता है, आपका जैसे रोज़ाना का आना जाना बातचीत करना है और आप नोटिस कर रहे हैं कि अब वो आपको थका थका महसूस होता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट फील होता है, या उसकी कन्वर्सेशन ऐसी है कि मरी जाने, इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा हुआ, पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा हुआ, लाइक एक डिप्रेशन की आपको कन्वर्सेशन नज़र आ रही है. राइट, अच्छा, सबसे पहले आप उससे ये बात करें कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन और एंजाइटी. राइट, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? ठीक है, पहले आप उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें कि डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट नॉट. अच्छा, जब वो उस चीज़ के बारे में बात करें तो आप उनसे कहते हैं कि हाउ यू कोपिंग विद इट. राइट, वो आपको बताएंगे कि मैं स्मोकिंग कर लेता हूँ, या मैं दोस्तों से बात कर लेता हूँ, या फिर मैं इस तरह से मैं कोपिंग कर रहा हूँ. तो फिर आप उससे पूछे कि इस कोपिंग से आपको फ़ायदा हो रहा है, लाइक इज इट वर्किंग फॉर यू, एंड क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग, विच इज़ वाई द सिम्टम्स आर परसिस्टिंग. तो फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि हैव यू एवर थॉट अबाउट गेटिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट, हैव यू थॉट अबाउट टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट अबाउट इट. और अगर वो कहते हैं कि नहीं इतना मसला नहीं है, ये है वो है, अच्छा, तो उस टाइम पे अगर आपके कोई करीबी हल्का इबाब में किसी ने काउंसलिंग ली और उसको सक्सेसफुल हुआ हो, तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसे मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी सेम इशू था एंड ही टुक काउंसलिंग एंड ही ट्राइड रिकवरिंग फ्रॉम इट. ठीक है, तो लोगों के साथ हमें थोड़ी सी एम्पैथी शेयर करनी चाहिए. हमारे दो चीज़ें होती हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. एक ये होता है कि जब हम किसी से पूछते हैं कि यार ठीक हो, ठीक ठाक हो, सही हो, तो वो आपको अपना जब मसला बताता है तो आंसर है हाँ मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. हाँ, या इस तरह से होता है कि जब आप उससे वो आपको अपना मसला बताना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, नमाज पढ़ा करें, चैरिटी किया करें, बच्चों का साथ टाइम स्पेंड किया करें, बस नमाज पढ़ें, आपके मसले सारे हल हो जाएंगे. ठीक है, समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू डज नॉट मीन कि वो उसके लिए भी उतनी ही इफेक्टिव होगी. एक तो ये चीज़ है. दूसरा है कि हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं. अच्छा, हम उनको शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में एडवाइस देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मेरे सर में बड़ा दर्द रहता है, तो आप कहें कि जी ये गोली खा लो या सोया ज़्यादा करो. वो मसला जिस रूट कॉज से स्टार्ट हुआ था उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. तो हमें एडवाइस नहीं देनी चाहिए कभी भी. हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि जी तुम नमाज पढ़ लो, ये कर लो, म्यूजिक सुन लो, एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज से टेंशन खत्म हो जाती है. सबके लिए रूट कॉज पता करनी चाहिए. हमें रूट कॉज पता करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि टॉक टू अ प्रोफेशनल. ठीक, और एज अ कंपनी हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हम स्टार्ट करें प्रैक्टिस करना जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ इंप्रूव, और मेक श्योर करें हम कि हमारे एम्प्लॉयज़ डिप्रेशन या एंग्जाइटी इस तरफ नहीं जा रहे? आई नो कि आप बहुत सारी कंपनीज में जाकर ट्रेनिंग्स भी देती हैं और 1-to-1 सेशन भी करती हैं, और आप अब अमेरिका जा रही हैं तो वी हैव नो वन लेफ्ट. तो आप हमें एडवाइस करती जाएं कि कैसे हम एज अ कंपनी इस चीज़ को लेके चल सकते हैं. First of all, very empathetic approach. I really appreciate that. क्योंकि as a company जब तक आप वो culture create नहीं करेंगे where people feel very very free to talk about mental health, कि अगर किसी को डिप्रेशन है he should be able to say it out loud कि मैं डिप्रेशन की वजह से ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सका, एज अपोज टू कि वो झूठ बोले कि नहीं घर पे बच्चा बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था. समटाइम्स यू आर जेन्युइनली गोइंग थ्रू डिप्रेशन and you wake up in the morning and don't feel like going to work, right? So ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि I think
the more and more you start talking about mental health issues, like for example, you're going to put up this video on your social media. First of all, this will send the message to your team members that now, you know, our leadership team is ready to talk about mental health. First of all, that. B, you know, maybe you should check an email, okay, how are you guys doing? Do you guys feel कि पहले तो आप need को calculate करें, need assess करें कि would you guys feel कि we should talk to a mental health professional? Would you ever like an awareness session on that? Would you like any counseling services or something? Or do you want a seminar on that? Need assess करें कि people want to talk about it or not. Personally, what I feel is the more and more you talk about it, तो उस चीज़ का वो पंजाबी वर्ड कहते हैं ना, झाका निकल जाता है ना, तो उस चीज़ का झाका निकल जाता है. आज से बहुत साल पहले की बात है, 20 years ago I'd say कि, or 15 years ago, we weren't ready to talk about breast cancer awareness. Yes. Right? Because there was a huge stigma attached to it. Or I remember when we were kids, we weren't comfortable to talk about AIDS. Right? Yeah. We just didn't want to talk about it, right? But the more and more awareness, now we are ready to talk about it. So mental health भी एक taboo subject है. आप इसके बारे में जितना बात करना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. On a lighter note, what you can do is, on a lighter note, what you can do is maybe you can, you know, share some jokes or something, or keep seminars or well-being exercises where, you know, and maybe laughter therapy. And laughter therapy, please do that. Yes, right? So that people know that our leadership team cares about our mental health, so I can freely talk about my mental health. And then secondly, you know, conversational styles आप बता सकते हैं कि, you know, what you can do maybe is, maybe if you drop an email and you write these questions कि आपके साथ जो desk पे बंदा बैठता है, just, you know, like turn towards him and ask, you know, how have you been doing? And have you made any kind of questionnaire or maybe survey where people can fill and you can tell how good he is at mental health? Can you share with us? Yeah. Sure, of course, why not? Thank you, Yasmin, for joining us. I know आपकी परसों flight है, लेकिन आपने फिर भी time निकाला. और guys, if you have any question about mental health, please reach out to Yasmin. I'm tagging her in description. And please share this video as much as you can so other people can also benefit from it. Thank you for watching.